सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहर हैदराबाद में एक रौडी शूटर ने यूट्यूबर पर हमला करते हुए उसको जख्मी कर दिया। ये वारदात मंगल की रात मेलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आई। पट्टेपल्ली इलाके के रहने वाले मुबीन मिर्जा महमूदा होटल के करीब ठहरे हुए थे कि रौडी शूटर सोहेल और उसके साथियों ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। जख्मी शख्स को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ मरहम पट्टी की गई। इस वाक़े की इत्तला पर मेलारदेप पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। बताया गया है कि यूट्यूबर की जानिब से लिए गए वीडियो को डिलीट करने को लेकर रौडी शूटर ने यूट्यूबर पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जगतियाल अदालत ने साबिक़ म्युनिसिपल कमिश्नर अनिल को 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। साबिक़ म्युनिसिपल कमिश्नर अनिल पर जगतियाल म्युनिसिपलिटी में जमीन के गैर कानूनी दस्तावेज़ात रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी मुलविस होने पर उनके खिलाफ 3 माह कबल पुलिस में मुकदमा दर्ज होने के बाद वो फरार हो गए थे। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ उन्हें हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया। जगतियाल अदालत ने बाद तहक़ीक़ात साबिक़ म्युनिसिपल कमिश्नर अनिल को 14 दिन के लिए रिमांड पर जेल भेज दिया। वरंगल चिंतल के 36वें डिवीजन कॉरपोरेटर और डिप्टी मेयर रिजवाना शमी मसूद ने आज अपने डिवीजन में साफ सफाई और हरियाली प्रोग्राम को RS नगर मुनक्किद का। इस प्रोग्राम में GWMC की डिप्टी मेयर रिजवाना शमी मसूद, स्पेशल ऑफिसर निवास और जवान RP के मुकामी कायदीन के साथ दूसरे मौजूद थे। के विनोद राव डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट निर्मल के पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जायज़ 7 मुकदमात में उन्होंने मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा दिलवाई। उनकी शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें कल हैदराबाद DGP ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र के हाथों बेस्ट PP अवार्ड दिया गया। आज निर्मल पहुंचने पर सीनियर सहाफ़ी सैयद जलील अजहर, स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत मोहम्मद अनीस अहमद खान, मोहम्मद जाहिद अली NRI ने उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबादी पेश करते हुए शॉल पोशीगी और तहनीत पेश की। इस मौके पर मिस्टर श्रीनिवास भी मौजूद थे। बुध को कलेक्टर ऑफिस में मुनक्किदा कौमी हैंडलूम डे प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर गढ़वाल जिले कलेक्टर BM संतोष ने गढ़वाल MLA बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी के साथ गढ़वाल के कानून साजों ने मशाल रोशन करके प्रोग्राम का आगाज किया और एक रैली भी निकाली गई, जिसके साथ जिले कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, जिले अफसरान, बैंकर्स और कारीगर शामिल हुए। उन्होंने हैंडलूम कपड़े फ्राहम करने पर एक को पहनाने के लिए सख्त मेहनत करने और विरसे के फन के शोबे की हिफाजत का भी अहद लिया। बादजा डिग्री और जूनियर कॉलेज के तलबा ने फैशन शो के जरिए हाथ से बने हुए कपड़े पहनकर सबको मुतासिर किया। मुसाबिकती इम्तिहानात के तलबा ने आज जगतियाल MLA क्वार्टर्स में MLA डॉक्टर संजय कुमार से मुलाकात की और एक तहरीरी याददाश्त उनके हवाले की। जगतियाल लाइब्रेरी में तलबा को मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए दरकार निसाबी कुतुब लाइब्रेरी में दस्तियाब नहीं है। इसके अलावा दीगर सहूलियात की फ्राहमी का भी मुतालबा किया। MLA ने तलबा के लिए मुकाबलजाती इम्तिहानात के लिए दरकार निसाबी किताबें और जगतियाल लाइब्रेरी में दस्तियाबी के लिए रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए निसाबी कुतुब और दीगर सहूलियात दिलवाने का भरपूर तयक्कुन दिया। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार के हाथों LOC की तकसीम। जगतियाल अर्बन मंडल अंबारीपेट गांव से ताल्लुक रखने वाले रेड्डी तिरुमल हालिया दिनों एक हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। इनका बाजू टूट गया था। माली परेशानी का मुकाम मिले डॉक्टर संजय कुमार की इल्म में लाने पर जिन्होंने फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 85,000 रुपयों का LOC मंजूर करवा कर आज हवाले किया। इस प्रोग्राम में सोहेल, शेखर, संगी, पुनिवास और दीगर ने शिरकत की। जगतियाल के सहाफियों को गुज़िश्ता 30 सालों से अमकन अराजी की अदम फराहमी में भी जिम्मेदार साबिक़ हैसियती वज़ीर MLC रमना और चिप्पा दिंडी साबिक़ रुकन असेंबली रविशंकर कोटला रुकन असेंबली डॉक्टर संजय ने जगतियाल में सहाफियों की जानिब से जारी 5वें दिन की भूख हड़ताली कैंप से इज़हार गानिगत किया और कहा कि मैं भी यहाँ 30 साल से सियासत में हूँ, लेकिन 10 साल ही बरसे इख्तिदार रहा, 20 साल अपोजिशन में रहा। सहाफियों का जायज़ मुतालबा है इंसानी बुनियादी ज़रूरत रोटी, कपड़ा, मकान, अमकन अराजी की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने सहाफियों के साथ हर मुमकिन ताउन और चीफ मिनिस्टर से भी नुमाइंदगी का भरपूर तयक्कुन दिलवाया।
गुज़िश्ता पीर 5 अगस्त के रोज शकरनगर बुधन से ताल्लुक करने वाली यतीम मुस्लिम लड़की के साथ पेश आए जिना बिल जबर के वाक़े की मुतासिर लड़की के मकान को साबिक़ रियासती वज़ीर असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी, चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान और शेख मोहुद्दीन पाशा, शरत रेड्डी, गंगा शक्कर, अरकान बल्दिया बोधन, मुकामी कायदी और सरकारी अहदेदार पहुंचे और लड़की के साथ घिनौनी हरकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और ACP सिवास को खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने मुतासिर लड़की और इसके मामू से बातचीत करने के बाद लड़की को आंगन व स्कूल मुलाजिमत देने, डबल बेडरूम मकान अलॉट करने की तहसीलदार बोधन विट्ठल को हिदायत दी। बेवा, बीमार मां और बेटी पर मुश्तमिल दुरुकनी खानदान की कसम पुरसी देखकर नुमाइंदा चेयरपर्सन बल्दिया शरत रेड्डी को 2 कुंटल चावल और 20,000 रुपये रकमी इमदाद फराहम करने की भी ख्वाहिश की। जिले के एबियासीबाद के कागजनगर में आज CITO कायदीन और कागजनगर म्यूनसिपल साफ सफाई मुलाजिमीन के मसाइल के यकसी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए रैली की शक्ल में कागजनगर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकान पहुंचकर भीख मांगते हुए अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। वरंगल की जामे तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात, नरसमपेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस महीने में शुरू होगा। अगमा शास्त्र के मुताबिक भद्रकाली देवस्थानम की तरक्की, टेक्सटाइल पार्क में कंपनियों का क़याम, रोजगार के मौके पैदा करने का जायजा, दूर दराज इलाकों में तिब्बी खिदमत, वरंगल डिस्ट्रिक्ट सिटी डेवलपमेंट पर रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी और कोंडा सुरखा के साथ जरिए जायजा इजलास। 1 अगस्त को मलालू ने सन 1999 में SC की दर्जेबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ निर्मल जिले हल्के मधुल मंडल बासर में एहतजाज किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की SC की दर्जेबंदी को उसी ने खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2004 में कहा कि आइन के खिलाफ है और SC की दर्जेबंदी का बिल सुप्रीम कोर्ट के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला है, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की साजिश है जिस तरह बेंच दी गई थी। वरंगल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अश्वनी तानाजी ने हनमकुंडा में वाक़ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मुनक़िदा साफ सफाई पर रैली प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधा लगाए। जिले के एबियासीबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS ने रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मुहिम सरसब्ज और शादाब साफ सफाई मुहिम के दौरान अपने हमरा DPO बिशपति, डिविजनल पंचायत ऑफिसर अहमद उमर हुसैन, तहसीलदार राममोहन के अलावा सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्टाफ और डिवीजन मुलाजिमीन के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश ने तहसील ऑफिस का दौरा करते हुए शजरकारी अंजाम दी। इसके अलावा सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल का दौरा करते बच्चों को दी जाने वाली अशिया और बावर्ची खाने का भी मुआयना किया। सुदर्शन रेड्डी साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असेंबली बोधन ने मीडिया से खिताब किया और कहा हुकूमत गरीब अफराद को मुफ्त में हर माह बाकायदा चावल तकसीम करे, लेकिन बाज़ अफराद इस चावल को 10-12 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि हुकूमत फ़ी किलो चावल 35 रुपये के हिसाब से खरीदती है। इस तरह की खरीद फरोख्त करने वाले कोटगीर के 2 राइस मिल्स पर ACP बोधन सिवास के खैरत में धावे करके तकरीबन चावल से भरी 6 लारियां जब्त करी। सुदर्शन रेड्डी ने CP की खूब सताइश की। रुकन असेंबली मधुल P रामाराव पटेल ने बासर मंडल प्रजा परिषद के दफ्तर में 14 मुस्तकीन को 5 लाख रुपए के CM रिलीफ फंड के चेक तकसीम के। इस मौके पर उन्होंने कहा गरीब और बीमारों मुब्तला अफराद को तिब्बी अखराजात के लिए माली इमदाद फराहम करने CM रिलीफ फंड के जरिए गरीब मुतवस्सित तबके की मदद की जाती है। हनमकुंडा जिले कलेक्टर रवानिया ने यौमी कौमी हैंडलूम डे के मौके पर कहा हैंडलूम शोबे को फरोग देने के लिए हुकूमत हैंडलूम कारकुनों की मौशी तरक्की के लिए मदद कर रही है। 7 अगस्त को कौमी हैंडलूम डे मनाने के लिए मुनक़िदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर उन्होंने शिरकत की और कहा हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हाथ से बनी अशिया को तरजीह दे रहे हैं और कहा हैंडलूम सेक्टर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा तोहफा हैंडलूम के सामान की मकबूलियत को कम किए बगैर आने वाली नस्ल को हैंडलूम के सामान के इस्तेमाल की तरगीब देना है। जिले के एबियासीबाद के कागजनगर रेलवे स्टेशन की हदूद में जारी तामीराती कामों का रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव ने अपने हमरा BJP कायदीन और रेलवे यात्रा कमेटी अरकान के साथ मिलकर रुकन असेंबली P हरीश राव ने कागजनगर रेलवे स्टेशन पर जारी लिफ्ट के तामीराती काम, प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, रेलवे स्टेशन बिल्डिंग के तामीराती कामों का जायजा लेते हुए तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव ने तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करते हुए रॉयल वाई मुसाफिर को सहूलत फराहम करने का रेलवे मुलाजिमीन को हिदायत जारी की। जिले के एबियासीबाद के कागजनगर तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बॉयज 2 इंचार्ज प्रिंसिपल की हैसियत से मोहम्मद रजी अहमद को माइनॉरिटी रेजिडेंशियल रियासती आला उहदेदार की जानिब से इंचार्ज मुकर्रर करने का अहकाम वसूल होने पर आज मोहम्मद रजी अहमद ने स्कूल बॉयज 2 पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया।
रुकने असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने अपने दौरे बोधन के मौके पर मीडिया से खिताब किया। 2 मरतबा जिना बिलजबर के वाक़िफ़ लवीस बोधन के खाती मुलजिम काउंसलर राधा कृष्णा का कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बाज़ यूट्यूब चैनल पर काउंसलर राधा कृष्णा का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से होने की खबरें नशर होने के बाद MLA बोधन ने इस खबर की तरदीद कर दी। एरेडी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 6 में आज सरसब्ज शादा प्रोग्राम के तहत काउंसलर बालामई पोचैया, वार्ड ऑफिसर श्रीकांत, RP किरण, विजय राव ने मुख्तलिफ फलों के पौधे तकसीम करते हुए आवाम को साफ सफाई का गैर मामूली ख्याल रखने, अपने अतराफ गंदे पानी को ठहरने न देने का भी मशवरा दिया। जिले के बियासियाबाद के सिपुटौन की मस्जिद यमनी और मुंसिफ मजिस्ट्रेट की रिहायशगाह के दबे इलाके से रियासत महाराष्ट्र को गुजरने वाली R&B सड़क गुज़िश्ता कुछ दिनों से खस्ता हालत की शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से आवाम के अलावा मुसल्लियों को काफी दुश्वारियों का सामना था। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडी दीपक तिवारी की हिदायत के मुताबिक डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लक्ष्मी नारायण और मुकामी MPDO सत्या नारायण की निगरानी हफ्ता और नाकासा की दूसरी करते हुए आवाम के अलावा मसाजिद के मुसल्लियों के अच्छी सड़क की सहूलियत दस्तयाब की गयी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का जिले आदिलाबाद यूथ असेंबली हल्के के पेपरी मौजू पर उनका जबरदस्त इस्तकबाल करते हुए गुलदस्ता पेश किया गया। जिले में आदिलाबाद कलेक्टर राजऋषि शाह, आदिलाबाद SP मिस्टर गौस आलम, ITDA P राजेश्वर गुप्ता के अलावा यूथ असेंबली हल्के रुकन अनिल यादव, आदिलाबाद रुकन असेंबली P शंकर, आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज G श्रीवास रेड्डी, दीगर भी उनके खैर मकदम करने वालों में शामिल थे। हनमकुंडे जिले कलेक्टर प्रवानिया ने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो पाला वेलुपो के तहत आंगनवाड़ी सेंटर्स में मरम्मती कामों की तज़यीन और खुशनुमा पेंटिंग के हिस्से के तौर पर किए जा रहे मरम्मती तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने आज हनमकुंडा में पाला वेलुपो डिवीजन 1 में आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा किया। जोगुलांबा जिले गढ़वाल के धरू मंडल में जमपली गांव से स्कूल असिस्टेंट बायो साइंस टीचर मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल से PC कृष्णा MPSC ताई कुंटा गांव माला कुंडल मंडल प्रमोशन पर मुंतकिल किया गया। रियासत में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अक़लियती बिरादरियों की तालीम और तरबियत के फ़रोग़ के लिए किया गया था। ताहम हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 95% मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम अफराद शामिल हो गए हैं। इस गलबे ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की। इस मौके पर डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल्स में गैर मुस्लिम मैनेजमेंट का गलबा एक संगीन मसला करार दिया, जिस पर मुसलमानों का गैर फाल रद्द-ए-अमल अफसोसनाक करार दिया। इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत से फौरी इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया। निजामाबाद BDSU और PVL की जानिब से DSP कोटेश्वर राव को राजेश्वर और सत्तम नुमाइंदगी करते जिले को ड्रग्स सप्लाई को रोकने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने की ख्वाहिश की। निजामाबाद रुकन असेंबली बालकोंडा प्रशांत रेड्डी ने आज श्रीराम सागर प्रोजेक्ट हल्के के अवाम को काश के लिए आबी सहूलतों की फराहमी के लिए प्रोजेक्ट के लक्ष्मी लिफ्ट के जरिए काश के लिए मोटरों के जरिए पानी छोड़ा। बताया कि हल्के की अवाम को श्रीराम सागर प्रोजेक्ट से काश के लिए पानी फराहम किया जा रहा है। मोहतमम तालीमात जिले के बियासियाबाद अशोक ने आज कैरामेरी मंडल के मौजूद धनोरा में वाक़ उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम मदारिस का दौरा करते वहाँ के दस्तावेजात की तनक़ीद की और तलबा से तालीमी सवालात की। इस मौके पर उनके साथ आड़े प्रकाश मधुका और दूसरे मौजूद थे। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। बांग्लादेश में मुजाहिरीन ने अवामी लीग के रहनुमा के होटल को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 24 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मुश्तार मुजाहिरीन ने अवामी लीग जैसूर शहर के जनरल सेक्रेटरी के जैसूर में वाक़े ज़बीर इंटरनेशनल होटल को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 24 अफराद जिंदा जलकर हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फायर हुकाम 12 घंटे बाद आग पर काबू पाने में कामयाब हुए। इस दौरान बेशतर अफराद की मौत दम घुटने से हुई और उनकी नाशें होटल के मुख्तलिफ मंजिलों से पाई गई।
कार को साइड ना देने के इल्ज़ाम में चंद शरपसंदों ने एक मुस्लिम नौजवान पर चाकू से दीवाना वार करते हुए इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये दिल दहलाने वाला वाक़या आंध्र प्रदेश के बापटला ज़िले के चेराला टाउन में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक चेराला का रहने वाला 18 साल नौजवान सैयद आरिफ साइकिल पर जा रहा था। इस दौरान सड़क पर उसका दोस्त मनोज भी बाइक पर जा रहा था। ये दोनों सड़क पर बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि पीछे से एक कार हॉर्न बजाते हुए आ रही थी। कार में 5 नौजवान सवार थे। फौरी तौर पर कार को साइड ना देने पर कार में सवार नौजवान बरहम हो गए और उन्होंने कार को रोक दिया और कार से उतरकर सैयद आरिफ से झगड़ा करने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन नौजवानों ने कार में रखे हुए चाकुओं को निकालकर आरिफ पर बेदर्दी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में आरिफ शदीद जख्मी हो गया। उसका काफी खून बह गया। फौरी तौर पर मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने आरिफ को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। ताहम दरमियान में ही आरिफ जख्मों से जामर ना हो सका। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मुआयना डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आरिफ को साइड ना देने की वजह से कत्ल किया गया या फिर उसे मंसूबबंद तरीके से कत्ल किया गया। पुलिस हमलावरों की कर रही है तलाश। हैदराबाद के मेलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के तहत काटेदन में आज स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 12 तलबा जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पार्क की गई स्कूल बस ढलान वाली सड़क होने की वजह से नीचे उतर गई और कार से टकराने के बाद उलट गई। इस हादसे के वक्त तलबा स्कूल बस में सवार हो रहे थे। शुबा है कि स्कूल बस ड्राइवर हैंड ब्रेक लगाना भूल गया। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 25 से 30 तलबा सवार थे। जख्मी तलबा को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। पेरिस ओलंपिक साल 2024 में हिंदुस्तानी शायकीन को बड़ा झटका लगा। खवातीन के रेसलिंग मुकाबले के 50 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में जगह बनाने वाली विनेश फोगाट को नाअहल करार दिया गया। हिंदुस्तानियों को विनेश से गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद थी और वो आज देर रात गोल्ड मेडल के मुकाबला करने वाली थी, लेकिन अब उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। दरअसल विनेश फोगाट को ज्यादा वजन की वजह से पेरिस ओलंपिक्स साल 2024 के रेसलिंग मुकाबले से नाअहल करार दिया गया। विनेश को नाअहल करार दिए जाने के बाद ये वादे हो गया कि वो अब गोल्ड मेडल के लिए मैच नहीं खेलेंगी। आपको बता दें कि विनेश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल मैच के लिए क्वालिफाई किया। विनेश की नाअहली से करोड़ों हिंदुस्तानियों को मायूसी का हुआ सामना। 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के आज़मीन को अब अकेले हज करने की इजाज़त नहीं। नई हज पॉलिसी का ऐलान। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज पॉलिसी साल 2025 का ऐलान कर दिया। हज पॉलिसी साल 2025 के मुताबिक हर वो मुसलमान जो जिस्मानी, माली और जहनी तौर पर फिट हैं हज साल 2025 के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। 45 साल या उससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन हज पर जाना चाहती हैं लेकिन उनके साथ कोई मर्द महरम नहीं है, वो भी हज के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ अक़लीती वज़ारत की तरफ से जारी करदा नई पॉलिसी के मुताबिक 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के दरख्वास्त गुजार जो हज पर जाना चाहते हैं वो अब अकेले हज पर नहीं जा सकेंगे। उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने साथ किसी रिश्तेदार को बतौर मददगार ले जाएं। हज पॉलिसी 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के आज़मीन हज को अकेले हज पर जाने से मना करती है। इसके अलावा हज कमेटी के ज़रिए ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हज करने की इजाज़त दी गई है। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत के बाद गाज़ा में अपने आला औहदेदार याह्या इब्राहिम हसन अल सिनवार को नया रहनुमा मुंतखब कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास ने कमांडर याह्या सिनवार को तहरीक के सियासी ब्यूरो के सरबराह के तौर पर मुंतखब करने का ऐलान कर दिया। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक याह्या सिनवार का हमास की क़ियादत के लिए इंतखाब बराह रास्त इसराइल को चैलेंज है और हमास की तरफ से उसका सख्त ये मज़ाहमत का वाज़ेह पैगाम है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लड़कों के दस्तों को चैलेंजों का सामना करने के बावजूद अपने ख्वाबों को पूरा करने के अज़्म के लिए उनकी सराहना की। अमेरिका के जारी दौरे में वज़ीर आला ने न्यूयॉर्क में क्रिकेट टीम के अरकान से मुलाकात की और कुछ देर बातचीत की। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए एक दिल को छू लेने वाला लम्हा था जब मुझे लड़कों की टीम से मिलने और बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वो सब के लिए एक तहरीक है। रेवंत रेड्डी ने जिक्र किया कि लड़कों के साथ मुख्तसर गर्मजोशी से बातचीत ने इंसानी ताकत का मुजाहिरा किया। उन्होंने ये जाहिर किया कि चैलेंजों का मुकाबला किया जा सकता है और कोई भी रुकावट इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि वो हमें अपने ख्वाबों को पूरा करने से रोक सके। उन्होंने हिंदुस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को गर्मजोशी से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर का मथुरा में एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश STF ने मुख्तार अंसारी गैंग के एक शार्प शूटर का सामना किया है। ये एनकाउंटर मथुरा जिले के फराह के करीब हुआ। इसमें पंकज यादव नामी गैंगस्टर मारा गया। इस पर 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया था। एनकाउंटर के दौरान पंकज का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पंकज यादव मुख्तार अंसारी के अलावा शहाबुद्दीन और मुन्ना बजरंग गैंग के शार्प शूटर भी रह चुके हैं। बताया गया है कि चारशंबे की सुबह पुलिस और STF की टीम ने मथुरा के रोसू गांव के करीब घेराबंदी की। ये एनकाउंटर सुबह तकरीबन 5:20 पर किया गया। तेलंगाना की पुलिस ने BRS के कारगुजार सदर KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर मजाज तौर पर ड्रोन के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने KTR और दीगर कायदीन के खिलाफ ये कार्रवाई की। मुबैना तौर पर अंबटपल्ली गांव में मेडीगड्डा बैरेज के पास बगैर इजाजत ड्रोन के इस्तेमाल के इल्जाम में FIR दर्ज किया गया। ये वाकया 26 जुलाई को दोपहर पेश आया। 29 जुलाई को मेडीगड्डा के एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वली शेख ने इसकी इत्तला दी। शिकायत के मुताबिक KTR ने अपने साथियों बशमूल साबिक MLAs वेंकट रमना रेड्डी और बारका सुमन के साथ बैरेज का दौरा किया और जरूरी इजाजत हासिल किए बगैर ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। शिकायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि मेडीगड्डा बैरेज हुकूमत तेलंगाना के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है और यहाँ ड्रोन की गैर मजाज सरगर्मी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है। बांग्लादेश में तशद्दुद के दौरान मुकामी अदाकार शांतु खान और उनके वालिद का कत्ल कर दिया गया। यहाँ अदाकार शांतु खान और उनके वालिद को हुजूम ने पीट कर हलाक कर दिया। अदाकार शांतु खान के वालिद सलीम खान चांदपुर सदर जिले के लक्ष्मीपुर मॉडल यूनियन परिषद के सदर थे। वो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। पीर को दोनों को पीट कर कत्ल कर दिया गया। बंगाली सिनेमा ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी तस्दीक की। रिपोर्ट के मुताबिक शांतु खान और उनके वालिद सलीम पीर की दोपहर घर से निकलते हुए फारुखाबाद के बाजार में हंगामाराई में मुलव्विस थे। उसके बाद ही उन्होंने भीड़ का सामना किया। उस वक्त उन्होंने अपने हथियारों से फायरिंग करके खुद को बचा लिया। ताहम बाद में हमलावरों ने सलीम खान और शांतु खान पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।